नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, जब भी कभी ये मिडिल फिंगर होती है और उसके नीचे का भाग इस प्रकार से हो, बहुत गहरा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ, साथ में ये जो हमारी इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ जाए, शनि की तरफ देखने बैठ जाए और यहाँ पे साधारण अवस्था में आ जाए, और जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है ये बुरी तरह से जो है नीचे धंस जाए, और अंगूठे का नीचे का ये भाग इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल बन जाए, तो ये जीवन में बहुत सारी परेशानियों का द्योतक होती है। इसका मतलब है कि आपका जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरने वाला है। लाख प्रयास करने पर भी सुख की प्राप्ति में कमी आने वाली है, और आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन अभाव में ही जिएंगे। देखिएगा, यहाँ पे ये मिडिल फिंगर का नीचे का जो ये भाग होता है इसको शनि का पर्वत कहते हैं। और जब शनि का पर्वत यहाँ पे इस तरह से उठ जाता है तो ये बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजह पैदा करता है जिससे जीवन में लगातार तनाव की स्थिति बनी रही और आपके कामों में अड़चने आती रही। ये जब इस प्रकार से गहरा हो जाता है तो व्यक्ति केवल और केवल इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, और फिर ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है और जीवन की जो खुशियां हैं वो गायब होने लगती है, खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। ये भाग्य स्थान है, इसका अनुकूल होना बहुत जरूरी है। अगर ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। और दूसरा, ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ज्योतिष में जो नौकरी है ना, ये पूरी तरह इसी शनि के अधीन है। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो यही भाग्य स्थान होता है। हालांकि आपका जो कारोबार है, आपका जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, उसके लिए ये बृहस्पति जी जिम्मेदार होते हैं। और नौकरी वाले मामले के लिए ये हथेली का बीच वाली उंगली के नीचे का भाग शनि जो है जिम्मेदार होता है। और देखिएगा, जब कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हथेली में हो, शनि बहुत बेहतर नहीं हो, तो ऐसी दशा में मानी इस प्रकार से हो, आपका शनि इस प्रकार से है, तो ये निश्चित मानिएगा कि ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बन जाती है। और ऐसी दशा में व्यक्ति को नौकरी पाने में और नौकरी करने में, नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना होता है, दिक्कतें आ जाती हैं। आपका शनि अगर इस प्रकार से बिगड़ा हुआ है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या इस प्रकार से रुष्ट है, गड़बड़ है, तो यकीन मानिएगा ऐसी दशा में अगर आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए शनि की उपासना करनी है। एक वैज्ञानिक विधि द्वारा केवल अंगूठी पहनने से या दिया जलाने से जो है चीजें नहीं होंगी। इसके लिए इसकी प्रॉपर जो ज्योतिष में पूजा बताई गई है वो करनी पड़ती है, और शनि में नौकरी पाने के जो उपाय बताए गए हैं वो करने पड़ते हैं। मैं इस वीडियो के बाद अभी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सबसे पहले शनि का उपाय ही दे रहा हूँ, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा विकृत अवस्था में आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, और जब शनि इस प्रकार से दिखाई देता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है। अब आपकी हथेली में दूसरी स्थिति देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ये रिंग फिंगर है, उसके नीचे का भाग जो है बहुत गहरा है,
डाउन है। देखिएगा ये सूर्य है, और सूर्य का मतलब सूरज, हर तरह की ऊर्जा का स्रोत है। आप जानते हैं हम इस धरती पर सूरज की वजह से हैं, यह भी आप जानते हैं। और ज्योतिष में सूर्य को प्राण कहा गया है। जो सूरज है ना, वो ज्योतिष का भी प्राण है और हमारे भौतिक जगत का भी प्राण है। अगर सीधी सी बात करें, सूर्य न हो तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी, सूर्य न हो तो पृथ्वी पर सृष्टि में जीवन नहीं होगा। समस्त सृष्टि की ऊर्जा, एनर्जी और प्रकाश का जो कारण है वो सूर्य है। आपका हथेली में सूर्य बहुत ज्यादा डिम अवस्था में है, गहरी अवस्था में दबा हुआ है, तो ऐसे मामले में ये निश्चित कहा जा सकता है कि आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी रूप से सफल स्थिति में नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। आप अगर व्यापार की तरफ जा रहे हैं, पहले तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है। जो मिलना चाहिए वो पहचान नहीं मिल पा रही है जो मिलना चाहिए। अगर आप नौकरी की तरफ जा रहे हैं तो जो आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब है कि आपका जो सूर्य है वो ठीक नहीं है। इसको दिव्य करना, इसको भव्य करना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। देखिएगा यहाँ पे बृहस्पति है, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, और बृहस्पति बहुत सारी चीज़ों का कारक होता है। यहाँ पे ये धन का ग्रह आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हंसमुख स्वभाव तो रखेंगे, दयालुता भी रखेंगे, आपके अंदर परोपकार की भावना भी रखेंगे, लेकिन आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म का नहीं रखे हुए हैं, ठीक ठाक है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बनेगा, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। जिस तरह ये शनि की तरफ देख रहे हैं तो पारिवारिक समस्याओं की ओर भी ले जाते हैं, या अगर हम यूँ कहें कि परिवार को लेके कोई ना कोई चिंता बनी रह सकती है, इस बात का भी ये द्योतक है। सबसे बड़ी चीज़ इन ग्रहों का साथ दे रहा है आपका सुख का कारक शुक्र। देखो शुक्र किस लिए जाना जाता है? कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत सुंदर होगी, चेहरा भी सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी जो है आपके अंदर रहने वाली है। इस बात की ओर भी ये यहाँ पे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है कि आपकी हथेली में यहाँ पे ये एक जालनुमा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये कह रहा है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेके तनाव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, मैं एक रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दूंगा, उस उपाय को आप विधिवत तरीके से करिएगा और उस चीज़ का जो है आपको फल प्राप्त होगा। अब चलते हैं आपकी कुछ रेखाओं पे, इसका निदान जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि आपकी जो हृदय की लकीर है वो इस तरह से जाती हुई और बृहस्पति पर्वत की ओर जो है
जारी है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, जो और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे साफ तरह से बता रही है। दूसरी अगर हम बात करें, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से बहुत सरल है, सीधी है, सुंदर तरीके की यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इस बात का द्योतक है कि आप विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, क्रिएटिव रह के कार्य करेंगे, मस्तिष्क के बल पे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन की रेखा आपकी बिल्कुल इस तरह से दिख रही है। निश्चित तौर पे जो है, थोड़ा एक तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं और जीवन में कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और जब ये लोग जो है उन्नति करते हैं तो उतार चढ़ाव भी साथ में रहता है। ये इनके जीवन में हमेशा लगा रहता है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा बिल्कुल यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एकाएक हृदय की रेखा में जो है समाहित हो रही है। देखिएगा, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी कार्य न करें। और जिस तरह से आपका अंगूठा है, ये अंगूठा कह रहा है कि जल्दबाजी में आप करियर और धन के मामले में या पैसों के मामले में कोई निर्णय न लें। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेने हैं। और ऐसे लोगों का लगभग 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु, 45 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में भाग्योदय निश्चित तौर पे होता है। लेकिन जब तक ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं होती है और अपने स्थान पे सीधी नहीं जाती है, तब तक करियर के मामले में और धन के मामले में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी उस रूप में नहीं आती हुई दिखाई दे रही है जिस रूप में आनी चाहिए। तो कुछ रूटीन के हिसाब से मैं आपको उपाय भेज रहा हूं, वो विधिवत तरीके से करिएगा। निश्चित रूप से आप मानेंगे 18 महीने के बाद से सभी चीजें आपके अनुकूल होने लगेगी, ये निश्चित है। फिलहाल मैं नौकरी का उपाय बहुत सबसे पहले वही दे रहा हूँ, उसको करिएगा। जब नौकरी मिल जाएगी तो करियर और उसमें स्टेबिलिटी के लिए उसके बाद के उपाय करिएगा। 18 महीने के बाद चीज़ें आपके अंडर में आ जाएंगी, ये निश्चित है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है जो बुध की तरफ जा रही है। ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे पा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी इंडेक्स फिंगर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। मानी आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को देता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच की उंगली थोड़ा जा रही है लेकिन कर्व ले रही है हल्की, आप देख रहे होंगे रिंग फिंगर की तरफ। शनि के नेगेटिव गुणों में थोड़ा वृद्धि करती है। देखो, सहजता से, सरलता से किसी भी चीज की प्राप्ति ऐसे में नहीं हो पाती है। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। और जो भी जीवन काल में मिलेगा केवल और केवल अपनी मेहनत के बल पे, अपने पुरुषार्थ के बल पे और अपने मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के बल पे मिलेगा। और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद सफलता मिलेगी, ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है जीवन काल में। यहाँ पे रिंग फिंगर इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। तो वर्तमान में यश पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा, समस्याओं से निकलकर आगे बढ़ने की इच्छा साफ तरह से जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो दोनों हथेलियाँ, दोनों उंगलियां बराबर दिखाई दे रही हैं। तो वर्तमान में नीड, भूख धन और यश की दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान आपके लिए वर्तमान में बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है और आपका लक्ष्य भी यही बना हुआ है। ये उंगलियां यहाँ पे कहती हुई दिख रही हैं। सबसे छोटी उंगली देखें तो ये पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है
वो बहुत ज़्यादा रूप में पैदा होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नाखून बढ़ा दिया तो इसका फायदा आपको बहुत अच्छे रूप में होगा, ये आप मान के चलिएगा। दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, निर्णयों के कारण नुकसान हो सकता है। दूसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर, भावनाओं में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकते हैं। तीसरा, अभी भाग्य का साथ पूरे रूप में नहीं मिल पा रहा है। शुक्र के कारण जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। सूर्य के कारण जो आपके प्रयास हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। भाग्य स्थान के कारण नौकरी हो चाहे और काम हो, उसमें भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। और बृहस्पति के कारण साधारण अवस्था बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मंगल देखें तो जो ऊर्जा आपके अंदर है, जो पराक्रम आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं जो है आपकी ये मंगल के कारण दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस प्रकार से आपका चंद्रमा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से मन काफी मजबूत स्थिति में आने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा घटने वाला है और बहुत जल्द। उपाय मैं दे रहा हूं, जल्द करिएगा। आपको बहुत जल्द, कम से कम 1 से 3 महीने के अंदर अंदर ही चीजें, बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। बहुत बड़ी नहीं मिलेगी, आधा मिलेगी, आधा से भी आधा मिलेगी, लेकिन मिलेगी। कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा घटेगा इन आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़ेगा और क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए उसमें भी जो है मन नहीं डिगेगा, आपकी हथेली कह रही है। और अपनी ही ये मणिबंध की जो रेखाएं करें, अपने संघर्षों के बदौलत जब आगे बढ़ेंगे तो पूजनीय होंगे जीवन में, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से लिख करके आपको भेज रहा हूं। विधिवत तरीके से करिएगा, नए तरीके से करिएगा, नए सिरे से करिएगा। बहुत जल्द आपको जो है सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।